हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी में बातें करेंगे। और सभी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की पूरी जनरल नॉलेज को इकट्ठा करके इस वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा अपनी चैनल्स में, जिसमें आप लोग कंटिन्यू वॉचिंग करें। कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का पहला पार्ट 1 छत्तीसगढ़ भाषा के उद्विकास के बारे में बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्विकास, छत्तीसगढ़ी का विकास भी अन्य आधुनिक भाषाओं की तरह ही प्राचीन आर्य भाषा से ही हुआ है। ये जो बुक है छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण का, जो रविंद्र तिवारी जी लिखे हुए हैं पटेल ट्यूटोरियल से, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से भाषाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ी भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका भाषा और विकास, जो छत्तीसगढ़ का जो भाषा और जो विकास हुआ है, भाषाओं का जो विकास हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, जिसमें बता रहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास भी अन्य आधुनिक भाषाओं की तरह ही प्राचीन आर्य भाषा से ही हुआ है। आर्यों की प्राचीन भाषा समय के साथ परिवर्तित हो गई और उससे हिंदी और उसकी उपभाषाओं का विकास हुआ है। जब पहले जो लोग इंडिया में रहते थे, पूरे इंडिया कंट्रीज में रहते थे, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना हुआ था, तो सबसे पहले जो लोग रहते थे महाभारत काल के समय इर्द गिर्द, जिस समय राजाओं महाराजाओं का था, उस समय आर्य लोग जो पहले हमारे जो देश में आए, जिसको चरवाहा भी बोला जाता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो मिलता है, उन लोगों को आर्य के नाम से जाना जाता था। तो उन लोगों की जो भाषा, जो बोलने की कम्युनिकेशन जो थी, भाषा और जो बोली थी, वो क्या थी? आर्य भाषा थी, उनको बोला जाता था, जो बोले जाते थे। उन्हीं की जो भाषा थी, उसी से छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है, ऐसा इसमें माना जा रहा है। तो आर्यों की प्राचीन भाषा समय के साथ परिवर्तित हो गई और उससे हिंदी और उसकी उपभाषाओं का विकास हुआ। मतलब आर्य जो भाषा थी, उसी से, उन्हीं की भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ और हिंदी भाषा से ही रिलेट कर छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ, ऐसा माना जा रहा है। विभिन्न भाषाओं के मिलने से भारत की अनेकानेक बोलियां पनपी, जिनमें से छत्तीसगढ़ी भी एक थी। देखिए, अभी मैंने जैसे बताया, जो आर्य थे, जो आर्यों की जो भाषा थी, उन भाषा से हिंदी की जो भाषा, हिंदी जो भाषा है, उसकी उत्पत्ति हुई और उन्हीं भाषा से ही, हिंदी से ही रिलेट किया है छत्तीसगढ़ी। मतलब बहुत सारी जो हम लोग राज्य में रहते हैं और राज्य के अंदर बोली जो हम लोग बोलते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जो छत्तीसगढ़ी, ये भाषा नहीं है, ये भाषा, छत्तीसगढ़ी एक बोली है, ना कि एक भाषा है। हम इसे बोली बोलते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अगर पूरे देश में बोले जाए तो एक भाषा का रूप लेगा पूरी कंट्री में, लेकिन अगर एक देश के एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र अवधि में बोली जाए तो वो बोली का रूप ले लेता है। वैसे ये छत्तीसगढ़ी क्या है? एक बोली है। छत्तीसगढ़ी भाषा क्या है? एक बोली है। जैसे तमिल में जाओ तो तमिली बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी बोलते हैं, ये सब एक बोली है। लेकिन हम लोग अपनी एक राज्य में से एक भाषा का दर्जा दे देते हैं और एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ी केवल छत्तीसगढ़ में बोले जाते हैं। तो वही बोल रहे, छत्तीसगढ़ी का भाषा का जो विकास हुआ है, वो आर्यों की भाषा, जब आर्यों की जो भाषा थी, कम्युनिकेशन थी, उसे हिंदी की उत्पत्ति हुई और उसी हिंदी से ही बोली का अपना, और आर्यों की जो भाषा थी, उन्हीं से ही ये छत्तीसगढ़ी का भी विकास माना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, विभिन्न भाषाओं के मिलने से भारत की अनेकानेक बोलियां पनपी, जिनमें छत्तीसगढ़ी भी एक थी। भाषाओं तथा बोलियों की इस विकास यात्रा को हम निम्न अनुसार समझ सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि ये जो भाषा की स्थिति थी, कब कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई, उसको हम लोग 3 तरीके से 3 काल में डिवाइड कर सकते हैं।
ये जो 3 काल है, 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है वो इस प्रकार का है। जैसे भारतीय भाषाओं के विकास के क्रम को व्याकरणाचार्यों ने 3 भागों में विभाजित किया है। व्याकरणाचार्य मतलब जो पहले जो कवि थे, जो लेखक थे, जो जैसे राजाओं महाराजाओं के समय में जब राजा लोग शासन करते थे तो अपने आसपास एक लेखक रखते थे या कवि रखते थे, जो राजाओं की वर्णन करते थे, उनकी जो कविताएं हैं और उनकी जो व्याकरण है, गद्य पद्य जो भी है, ग्रंथ हैं, उनकी रीडिंग से या पठन से पता चलता है कि उस समय इस भाषा का विकास कौन कौन सी काल में और किस तरीके से हो रहा था। मतलब ये जो पहले जो काल था, पहला जो काल माना जा रहा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 से 500 बीसी मतलब ईस्वी तक, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 से 500 बीसी तक माना जा रहा है, जिसमें इन भाषाओं का थोड़ा बहुत वर्णन हमें मिलता है। दूसरा जो काल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल। अब देखो मध्यकालीन जो भारत है उसमें आर्य लोग आना स्टार्ट कर दिए और आर्य की जो भाषा काल थी 500 बीसी से 1000 एडी तक, ठीक है। 500 बीसी से 1000 एडी तक माना जाता है, मतलब 500 बीसी टू 1000 एडी, ठीक है। अब तीसरी जो काल माना गया है, पहला प्राचीन काल में माना गया, फिर दूसरा मध्यकालीन माना गया, अब ये आधुनिक काल। आधुनिक मतलब जिस जनरेशन में हम लोग रह रहे हैं, प्रेजेंट जिसको कहा जाए, है ना, आज से 20 साल 40 साल 50 साल पहले, इन्हीं से आधुनिक काल, मतलब जो हम लोग जी रहे हैं ये भी हमारी आधुनिक काल ही है ना। अब लोग मध्यकालीन था, अब ये हम लोग आधुनिक मतलब प्रेजेंट में जो जी रहे हैं काल मानते हैं, और इसी काल में भाषा का विकास हुआ ऐसा माना जा रहा है छत्तीसगढ़ी बोली का। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको वर्णन में जान लेते हैं, डिटेल्स में देखते हैं जो इसमें दिया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से 500 बीसी, 1500 से 500 बीसी, जिसमें बताया है कि इस युग के भारतीय आर्यों के भाषाओं के उदाहरण में हमें प्राचीन ग्रंथ वेदों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? वेदों में मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है, जिसमें हमें इन आर्य की जो भाषा थी, जो बोलने की जो कला थी, कम्युनिकेशन की जो भाषा है, उसको वेदों में पाया गया है। जैसे प्राचीन युग के अंतर्गत वैदिक और लौकिक दोनों भाग आते हैं। संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार विनिमय की भाषा थी। उस समय जो भाषा थी मुख्यतः संस्कृत में बोले जाते थे, ऐसा मान रहे हैं। उस समय की जो भाषा थी मुख्यतः संस्कृत में बोले जाते थे, और वह यह काम कई सदी तक करती रही। संस्कृत का प्रथम शिलालेख 150 ईस्वी रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है। तब से प्राय 12वीं सदी तक इसको राज दरबारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा। मतलब जो रुद्रदामन 150 ईस्वी पूर्व रुद्रदामन जब शासन कर रहे थे भारत में, उस समय का जो गिरनार शिलालेख है उसमें प्राय 12वीं सदी तक इसको राज दरबारों से विशेष श्रेय मिलता रहा। मतलब उस समय संस्कृत की भाषा ही पूरे देश में चल रहा था, ऐसा मान रहे हैं। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही स्थानीय बोलियों को महत्व मिला। उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसमें स्थानीय बोली को महत्व दिया गया। मतलब स्थानीय बोली मतलब एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा, ठीक है, महत्व मिला। भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए जिन बोलियों को चुना, जिसमें पाली सर्वोपरि थी। पाली भाषा क्या थी? बुद्ध धर्म में जो भाषा बोली जाती थी वो पाली सर्वोपरि माना जाता था। पाली में जन भाषा और साहित्यिक भाषा का मिश्रित रूप मिलता है। पाली में जो भाषा, पाली भाषा जो था, जो बोल रहा था, वो जन भाषा का साहित्यिक भाषा और मिश्रित रूप माना जाता है। ये रहा हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को देख लेते हैं, जो 500 बीसी से 1000 एडी तक था। मध्यकाल की प्राचीन भाषा का प्रतिनिधित्व उदाहरण अशोक की धर्म लिपियों और पाली ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। अशोक जो राजा था उसकी जो धर्म लिपि है वो पूरी पाली ग्रंथों में मिलता है, पाली भाषा में लिखा गया है। धीरे धीरे मध्यकाल में प्रादेशिक भिन्नता बढ़ी, जिससे अलग अलग प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ।
संस्कृत ग्रंथों में भी विशेषता नाटकों में इन प्राकृतिकों का प्रयोग मिलता है। निम्न वर्ग के व्यक्तियों और सामान्य जनता द्वारा इनका प्रयोग हुआ है। इन प्राकृतिक भाषाओं में सौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैशाची आदि प्रमुख रही है। साहित्य में प्रयुक्त होने पर व्याकरणाचार्यों ने प्राकृतिक भाषा को कठिन स्वाभाविक नियमों से बांध दिया है, किंतु जिन बोलियों के आधार पर उनकी रचना हुई वे व्याकरण के नियमों से नहीं बंधी जा सकी। व्याकरणाचार्यों ने लोगों की इन नवीन बोलियों को अपभ्रंश अर्थात बिगड़ी हुई भाषा नाम दिया है। ठीक है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बोली और भाषा का विकास हुआ जो ग्रंथों में वर्णन है और कवियों ने इसको अलग अलग नामों से बुलाया है। अपभ्रंश, मध्यकालीन भारतीय भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक आर्य भाषा और हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृतिक भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियां हैं। मुख्यतः अपभ्रंश के 7 भेद हैं या रूप प्रचलित थे जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक है, इसके 7 भेद माना जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो 7 अपभ्रंश है इन्हीं से ही भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। मतलब जितने भी भाषाएं भारत में बोली जाती है ये इन्हीं का अपभ्रंश है, मतलब इन्हीं का जो मिला जुला रूप है जिनसे निकल करके बना हुआ है। तो पहला जो आता है मागधी। मागधी का अपभ्रंश है बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया। मागधी जो है हिंदी से उत्पत्ति हुई, इन्हीं आर्य भाषा से हुई, जिनसे क्या हुआ, इनका अपभ्रंश हुआ, जिसमें मागधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, बिहार में, उड़िया में, बंगाली और असम में, यहाँ ये इनकी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी जो हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं ये अर्धमागधी का अपभ्रंश है। ठीक है, अवधी, बघेली और ये छत्तीसगढ़ी भी अर्धमागधी का ही एक अपभ्रंश है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया, फूड इंस्पेक्टर में एक बार ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है अर्धमागधी अपभ्रंश में छत्तीसगढ़ी भी आपका आता है। ठीक है, और हिंदी भी आता है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषी, खड़ी बोली। पैशाची का अपभ्रंश है लहंडा पंजाबी। ब्राह्मण अपभ्रंश है सिंधी का। खस अपभ्रंश है पहाड़ी कुमायूनी का और महाराष्ट्री अपभ्रंश है मराठी का। आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा 500 से 1500 ईस्वी पूर्व, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी पूर्व, आधुनिक आर्य भाषा 100 से अब तक। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से 100 ईस्वी से अब तक, 100 ईस्वी से अब तक माना गया है। संस्कृत, वैदिक एवं लौकिक संस्कृति। अब देखिए, प्राचीन जो आर्य भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृति, वैदिक एवं लौकिक संस्कृति, मतलब जो 500 से 1500 ईस्वी पूर्व जो चला था प्राचीन आर्य जो भाषा था वो संस्कृत का था। किसका था? संस्कृत का था और संस्कृत में चला। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन जो आर्य भाषा हुआ 500 से 1000 ईस्वी पूर्व हुआ, जिसमें मध्यकालीन आर्य भाषा से जो कम्युनिकेशन का था वो पाली था, प्राकृतिक और अपभ्रंश था। पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश था। इन्हीं अपभ्रंश से ही मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैशाची, खस, महाराष्ट्री, बिहारी, उड़िया, बंगाली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इन सभी का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी भाषा ही है जिसमें हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, ये आधुनिक आर्य भाषा के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अपभ्रंश की जो भाषा है ये कुल 7 प्रकार के हैं जिसे मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। अब देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में इसको किस प्रकार से माना गया है। भारतीय आर्य भाषा के वर्तमान युग का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है, जिनमें महत्व की दृष्टि से आर्य परिवार की भाषाएं सर्वोपरि है। इनके बोलने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषाएं इसके बाद आती हैं। पैशाची, सौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी आदि अपभ्रंश भाषाओं ने क्रमशः आधुनिक सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पूर्वी हिंदी,
बिहारी, बंगला, उड़िया भाषाओं को जन्म दिया है। आधुनिक जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, ठीक है, आधुनिक भारतीय की जो भाषा है इसमें ये सभी भाषाएं अभी बोले जाते हैं। नेक्स्ट, सौरसेनी प्राकृतिक अपभ्रंश से हिंदी की पश्चिमी शाखा का जन्म हुआ। इसकी दो प्रधान बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? इसकी दो प्रधान बोलियां हैं, एक ब्रज व दूसरी खड़ी बोली। एक ब्रज और दूसरी खड़ी बोली, ठीक है। हिंदी की दूसरी शाखा है पूर्वी हिंदी, जिसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसकी तीन प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी में साहित्यिक परंपरा रही है। तुलसी व जायसी ने इसमें अमर काव्य लिखे हैं। बघेली और छत्तीसगढ़ी में प्राचीन समय में उल्लेखनीय साहित्य सृजन नहीं हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति अब हो रही है। छत्तीसगढ़ी की पड़ोसी भाषाएं उड़िया, मराठी, बिहारी आदि हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में अनेक आदिवासी बोलियां भी बोली जाती है, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ी में अनेक विशेषताएं उत्पन्न हो गई है। मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजाति बोलियां भी बोले जाते हैं। जैसे बस्तर में आप जाएंगे, जसपुर में जाएंगे और इधर कोरिया में जाएंगे, तो जो जनजाति ट्राइबल एरिया है, ठीक है, ट्राइबल एरिया, इसमें लोग अपनी क्षेत्र विशेष के अनुरूप, ठीक है, अपनी अपनी बोली का कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो बोली है छत्तीसगढ़ी में, बहुत छत्तीसगढ़ी बोली ही बोला जाता है, बस इसमें क्षेत्र विशेष के हिसाब से इसका जो उत्पत्ति है अलग अलग लहजे में इसको बोला जाता है। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य का इतिहास। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक नाउ।